बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हमारे के पिटीशन की हेयरिंग शुरू की है जी। जो कल रात को पाकिस्तान की कौम ने तमाशा देखा, एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी जिसका ना आइन के अंदर कोई गुंजाइश, ना कानून के अंदर कोई गुंजाइश, और बार बार वो सिर्फ ऊंची ऊंची आवाज़ के अंदर यही कहते रहे कि मैं ये फैसला जो कर रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग के मुताबिक कर रहा हूँ। तो आज अली ज़फ़र साहब ने उसी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के सुनाया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वाज़े तौर पे न सिर्फ ये आइन में लिखा हुआ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट में भी लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी कि किस कैंडिडेट को वोट डालना है चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अंदर, और उसके बाद उन हिदायत के मुताबिक फिर वोट डालना है, और अगर कोई नहीं डालेगा तो उसको मुनहरफ करार दे दिया जाएगा। ये 63A के अंदर भी लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच जो था उन्होंने भी साथ उनके जजमेंट के यही पढ़ा, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस साहब ने अब 2 बजे बुलाया है, डिप्टी स्पीकर को भी बुलाया है, बाकी एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस किया गया है और उनसे पूछा गया है कि बताएं कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है या सुप्रीम कोर्ट के उस रूलिंग के अंदर, जजमेंट में ये कहाँ लिखा हुआ था जिसका जो क्लेम जो है वो डिप्टी स्पीकर साहब कल कर रहे थे। ये उनको भी पता है, ये डिप्टी स्पीकर को भी पता है, ये तमाम पाकिस्तान को पता है। जो उन्होंने कल रूलिंग दी वो आइन और कानून से मुतसादम है, लेकिन अवाम को ये बोल दूं कि परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक गिरते हुए मरते हुए निज़ाम की आखिरी हिचकियां हैं जो आप देख रहे हैं। और ये क्या निज़ाम है जो मरने जा रहा है? ये वो निज़ाम है जहां ख़ानदान मुसल्लत हैं पाकिस्तान के अवाम पर, जहां चंद ताकतवर तबके बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करते हैं। ये निज़ाम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है और पाकिस्तान के अवाम अपने आइन के मुताबिक अपनी ताकत और इख्तियार अपने हाथों में ले रहे हैं। जो भी मुस्तकबिल के फैसले होने हैं वो फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होंगे। ना बाहर बैठी हुई कोई ताकत ये फैसला करेगी और ना ही पाकिस्तान में बैठे हुए चंद लोग बंद कमरों के अंदर ये फैसले कर सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला 2 बजे तक ये आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ आखिरी चीज़, तमाम जो हमारे न सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स के लिए बल्कि वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी के अंदर, आजे शाह जी आजे, और हकीकी आज़ादी में यकीन रखते हैं, उन सब के लिए इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आज आ जाएगा और उसके बाद इमरान खान कॉल देंगे कि अगला लाए अमल क्या है। शाह जी आज जो बुनियादी तौर के ऊपर जो फैसला है वो ये है कि डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ एक नुक्ता इन्वॉल्व है। फैक्ट्स तो एडमिटेड है, हर एक को पता है, एक को 176 वोट मिले हैं, दूसरों को 179 मिले हैं, एक को 186 मिले हैं। नुक्ता सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो सफ़ा 33 के ऊपर उनकी ऑब्जर्वेशन है उसकी इंटरप्रिटेशन तशरीह डिप्टी स्पीकर ने कैसे की है। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ इस नुक्ते तक खुद को महदूद रखेंगे। 2 बजे उन्होंने जो है वो डिप्टी स्पीकर को तलब किया। उन्होंने कहा है कि रेफ़र करें कि आपने हमारी जजमेंट का कौन सा लाइन, कौन सी हिस्सा जो है उसके ऊपर रिलाई किया है अपने इस ऑर्डर के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हमारा मुद्दा है इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो असल एम्पावरमेंट है वो है जो सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत है। सियासी जमातों में जमहूरियत सिर्फ तब आएगी जब आप अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो तगड़ी होगी तो जमहूरियत आएगी। और ये जो आज इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है ये पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। पाकिस्तान की इखलाकियात जो है वो जमहूरियत के ऊपर बुनियाद है और सियासी जमातों को जमहूरियत के ऊपर बुनियाद होनी चाहिए और ये आज की इंटरप्रिटेशन उधर जाएगी। देखिए, असद उमर साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने लीगल और पार्लियामेंट्री पोजीशन एक्सप्लेन कर दी।
मैं इतना अर्ज करना चाहूँगा कि आसिफ अली जरदारी ने जो कल खेल खेला है उसने पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ और जमहूरी कदरों के साथ खेल खेला है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग हमारी नज़र में आइन से मावरा है, कम्प्लीटली इलीगल है, उसका कोई सियासी इखलाकी जवाज़ नहीं है। मैं समझता हूं जब आवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाएगा भी बुरे निकल सकते हैं। हमें माजी से सबक सीखना होगा और अपना किबला दुरुस्त करना होगा। शुक्रिया। हम हम चौधरी परवेज इलाही साहब की, मोहन इलाही साहब की, हुसैन इलाही की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन है। सर ये कैसा लेटर है? चौधरी शुजात साहब अब उम्र के और इस बीमारी के आलम में हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कह सकता, एहतराम भी है उनका, लेकिन जरदारी का रोल तारीख में लिखा जाएगा, मनफी रोल, मनफी गैर जमहूरी रोल। जी ये जो लेटर आया है ना, ये मीडिया को पता है ना, एमपीएस को पता है, इसकी क्या ही हैसियत है? इस लेटर की कोई हैसियत नहीं है। ये लेटर ना मेंबरान को सर्कुलेट किया गया, ना उनके इल्म में था। हमने जो लेटर सर्कुलेट किया, एक एक मेंबर पे कार्रवाई कराई। हमारे पार्लिमानी लीडर ने, महमूद रशीद ने लेटर दिया, कार्रवाई हुई। उन्होंने खामोशी से लेटर देते हैं। भाई आपको मेंबर को देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर भी जेब में लेके बैठा है और पहले